अधिवक्ता परिषद के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधि महाविद्यालय पंडित मोतीलाल नेहरू में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, आमंत्रित सदस्य नरेश तिवारी, सदस्य प्रमोद खरे, जिला अध्यक्ष आसाराम त्रिपाठी, प्राचार्य रजत सतपति, एकेडमी प्रभारी CM शुक्ला, प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव मंचासीन रहे। परिषद के प्रचार प्रसार मंत्री वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा में मौजूद संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए इसी दिन याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी दी जाती है। ये सभी जानते हैं कि वकीलों के हित के लिए हमारा स्टेट बार काउंसिल बना हुआ है, जो वकीलों के हित के विषय में सोचता है, करता है। तो बहुत पहले हमारे जो इसके निर्माता थे, जिन्होंने इसका गठन किया, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने माननीय अधिवक्ता हुए माननीय दत्तोपंत थे। उनके मन में ये विचार आया कि वकीलों के कल्याण के लिए तो संस्था है, पर एक ऐसी संस्था का सृजन किया जाए जो वकीलों के साथ साथ समाज से सीधा संवाद कर सके, तो उनके कल्याण के विषय में सोच सके। तो उसके लिए 7 सितंबर 1992 को माननीय दत्तोपंत एवं उनके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर इसका गठन किया। और बच्चों में बता देना चाहता हूं कि आज अपने देश का ये सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शाखाएं जिला, उच्च न्यायालय और हर प्रांत में इस समय इसका गठन हो गया है। और इनका काम रहता है कि वो ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र के हित में उठाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बीच में आप लोगों ने सुना होगा, कोल इंडिया पड़ता है अपना पश्चिम बंगाल के आगे, तो वहां पर चाइना धीरे धीरे समुद्री मार्ग से अपनी सीमाओं में उसने प्रारंभ किया, सीमाओं में घुसना। तो अधिवक्ता परिषद के जो हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहां जाकर के और उस परिसीमन के विषय में स्थानीय प्रशासन से जानकारी ली, और जब मालूम पड़ा कि भाई ये तो काफी अंतर करता है, तो उसके लिए फिर पिटीशन फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और जाकर के वो सीमाओं जो प्रवेश कर रहे थे वो बची। और भी छोटी छोटी बातें हैं। न्यायालय द्वारा अल्ट्रावायलेंस भी घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि रिट याचिका में कोई भी लॉ अगर बनता है जो उसमें नहीं है, तो वो उसको अल्ट्रावायलेंस घोषित कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम संविधान पढ़ते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं जिसके बारे में ही बात करते हैं, शायद हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बच्चों, अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम अपनी ड्यूटीज को समझ लेंगे, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। भाई, मेरा छड़ी घुमाने का अधिकार तो है, लेकिन जहां ये आंसू खड़े हैं, जेके आंसू इनकी ना हो जाती है, तो हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारी ड्यूटीज भी है, तो हमको ड्यूटीज का भी पालन करना पड़ेगा। जहां तक एडवोकेट के बारे में मैं आपको कुछ छोटे छोटे से सूत्र दूंगा। मेरे सामने आदरणीय माधव श्रीवास्तव साहब की तस्वीर लगी हुई है, जिनको हम लोग प्यार से चच्चा कहते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने पीछे लगी हुई है। बहुत बड़े विद्वान विभूति थे वो। बच्चों, जो हम लोग लॉ करते थे तो नाइट क्लास लगती थी, हम लोग रात में आते थे। एक दिन बरसात का मौसम था, मैं रेन सूट पहन के अपनी साइकिल से आया था और चच्चा फिएट से आया करते थे। उस दिन कोई स्टूडेंट नहीं आया था, मैं सिर्फ अकेला था। तो मैंने सुना था कि बहुत बड़े वकील हैं, बहुत सफल वकील हैं, तो मैंने चच्चा से कहा कि सर, आप बहुत बड़े सफल वकील हैं, आज कोई नहीं, मुझे बता दीजिए आपकी सफलता का राज क्या है।
बच्चों आप सुनना बहुत गौर से सुनना, मैं आज जहाँ खड़ा हूँ उन बातों से शायद खड़ा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि समय का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आज तुम यहाँ आए हो, जो लोग नहीं आए वो समय से वंचित हो गए। हो सकता है आपका किसी विद्वान व्यक्ति से अपॉइंटमेंट मिलने का हो जाए और आप समय पर नहीं पहुंचे तो आप नहीं मिल पाएंगे, हमेशा के लिए उससे वंचित हो जाएंगे। आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के समस्त जो प्रोफेसर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल का भविष्य तैयार कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। का आभार व्यक्त करता है सभी पत्रकार बंधु जो अधिवक्ता के रूप में शामिल हैं, जेके आसन जी, वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव जी, और इसके साथ सभी सम्मानीय भविष्य के जजों का और अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आइए, आपका कॉलेज है, हमेशा आप पूर्व छात्र के रूप में इस महाविद्यालय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है संविधान दिवस के ऊपर अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा उनके साथ में पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया था, जिसमें जो है आदरणीय जो है रमेश पटेल जी, प्रांतीय अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत, और जो है आशाराम त्रिपाठी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव जी और अन्य अधिवक्ता परिषद तथा महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी प्राध्यापक छात्रों ने भाग लिया और इसमें संविधान के ऊपर विशेषताएं समझाई गई। अधिवक्ता परिषद द्वारा आज ये संविधान दिवस मनाया गया और आज के दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज यहाँ परिषद के सदस्यों ने, विद्वान प्राध्यापकों ने संविधान पर विशेष रूप से अपनी बात रखी और संविधान का पालन करने की बात की। ये अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत की ओर से ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर महाविद्यालय के छात्र पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय के छात्रों के बीच में हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। क्या बताया बच्चों को, क्या रहा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की और उनको ये बताया कि वो भावी पीढ़ी है। हम अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, तो ड्यूटीज़ को भी साथ में लेके चलें। और जो संविधान है वो देश की आत्मा है, सर्वोपरि कानून है, उसके दायरे में हमें काम करना होता है। एक जिम्मेदार नागरिक बने, पढ़ें, मेहनत करें और इस देश के कर्णधार बने। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, अच्छी उपस्थिति थी। कार्यालय के प्राचार्य महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और पूरा प्राध्यापक स्टाफ यहाँ था। सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम था और सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई।